मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज पतंग उत्सव का आयोजन हर साल हम लोग करते हैं। इस बार और भी हम लोग बड़े तरीके से कर रहे हैं आयोजन। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे थे, उन्होंने भी पतंग उड़ाई और बहुत सारे टूरिस्ट इससे जुड़े हैं। और आज शाम को भी एक भव्य आयोजन है, फायरवर्क्स डिस्प्ले है जो परकोटे में पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है पहली बार। तो ये भी बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत बड़े तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हर त्योहार को एक भव्य रूप देने का जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा हेरिटेज हम लोग और कैसे अच्छे तरीके से विश्व के सामने पेश कर सकते हैं, उसके लिए और बहुत अच्छी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, इसको सबको जोड़ना, पर्यटकों से भी जोड़ना, हमारी नई पीढ़ी को भी सिखाना कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप आगे बढ़ाएं, आगे लेकर जाएं। तो ये हमारी सरकार कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो भी इस बात को समझते हैं। हमने देखा अभी उन्होंने गुजरात में किस तरह से ये पूरा काइट फेस्टिवल मनाया, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश दिया पूरे देश को और पूरे विश्व को कि हमारा त्योहार, हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि पतंग उत्सव मनाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें, गरीब की मदद करें, बेजुबानों को बचाने का काम करें और प्रातः और संध्या काल में जिस समय पक्षी उड़ते हैं खुले आसमान में, किसी प्रकार की डोर, मांझा, पतंग का उपयोग न करें। और चाइनीज और कांच वाला और काटने वाला मांझा डोर हो तो कृपया उससे दूर रहें, क्योंकि हम लोग भगवान के अनुयायी हैं, भगवान की सेवा आराधना वाले सनातनी लोग हैं, अनुयायी है, अन्यायी नहीं, भगवान मानते हैं। उत्सव त्योहार मनाएं लेकिन पक्षियों की मदद करें, उनकी सेवा करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मणिशंकर अय्यर, गांधी परिवार, कांग्रेस और कांग्रेस के इस ठगबंधन के जितने मित्र, भले वो ममता जी हों, वह लालू जी और लालू जी का परिवार हो, वह मुलायम सिंह जी और उनका परिवार हो, और उनके साथ में महाराष्ट्र की भी एक पार्टी आजकल सहयोगी बनी है वो हो, ये सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। आप लगातार देख लें, इन्होंने हिंदुत्व को अपमानित करने का काम भारत को, भारत की भूमि को, भारत के लोगों को, बहुसंख्यक समाज और सनातनियों को लगातार गाली देने का काम इन लोगों ने किया। जो सबके मन में, हृदय में बसने वाले राम हैं, उन राम को भी इन्होंने काल्पनिक कहने का काम किया और जेएनयू में हिंदुस्तान के टुकड़े करने के भी इन्होंने नारे लगाए। और राहुल बाबा जो एक पार्टी है परिवार की, मम्मी, बेटा, जीजी, जिया जी, 4 लोगों की ये पार्टी, जिस पार्टी के एक युवराज हैं अपने राहुल बाबा, उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो कांग्रेस के नेताओं का, मणिशंकर का और उनके मित्रों का, इन सबका चाल चरित्र और इनके कांग्रेस के संस्कार लगातार ये बताते हैं कि भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत के विरोध में हम लोग उगलते हैं। देश हो कि दुनिया हो, हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। हिंदू संस्कृति वह है जो सबका सम्मान करती है, सारे धर्मों को साथ लेके चलती है, हिंसा से दूर रहती है और वसुधैव कुटुंब की बात करती है और जियो और जीने दो इस पे विश्वास करती है। उस हिंदुत्व को और हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। इसी वजह से भारत के देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को डिलीट किया है और धीरे धीरे कांग्रेस परिवार में सिमट के रह गई, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा परिवार को, स्वयंसेवक के साथ में जितने भी विचार परिवार के संगठन चलते हैं उनको, जिन्होंने हिंदू संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक हमारी विरासत और हमारा भगवां तिरंगे के साथ मातृभूमि की सेवा करते हुए देश और दुनिया में इसका प्रचार किया है और हिंदुत्व का ये स्वभाव और संस्कार पूरी दुनिया में दिया है कि जियो और जीने दो, और शांति का संदेश इस भारत ने, हिंदू संस्कृति ने दिया है। भारत के किसी भी पुराने राजा के लिए आप नहीं कहेंगे दुनिया में जाके उन्होंने हमला किया, किसी को तलवार की नोक पर धर्म बदलवाया, किसी को तलवार की नोक पर टोपी लगाई, किसी को तलवार की नोक पे क्रॉस पहनाया या जबरदस्ती किसी को तिलक लगाया।
हिंदुस्तान की खूबसूरत संस्कृति सबका सम्मान करती है, सबके प्रति आदर भाव रखती है, लेकिन मणिशंकर अय्यर नहीं, पूरी कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रहती है और बोलती है। ये इनका चरित्र, चाल चलन और इनका स्वभाव है जो ये लोग मुख से बताया करते हैं। एक और है कि टीएमसी के सांसद हैं महुआ मित्रा, उन्होंने कहा है कि जो लव जिहाद है वो हिंदुत्व को खिलाता है, क्योंकि आम जो हिंदू धर्म है, आम जो हिंदू है उसकी धारणा है कि यदि हिंदू और मुस्लिम के प्रेम को अलग निगाहों से देखता है उसको स्वीकार करता है, लेकिन जो हिंदुत्व होता है वो इस प्रेम को लव जिहाद बताता है। देखिए, लव जिहाद में और भारतीय विवाह में बहुत फर्क है। लव जिहादी क्या करता है? लव जिहादी आपको अनगिनत केसेस, मैंने 23 केस है एक साल में, एक केस कल शाम को रह गया है, जल्दी बताएंगे आपको। उस बच्ची को ये विश्वास दिया जा रहा है, उस बच्ची को नहीं, प्रत्येक हिंदू बच्ची को, माँ को, बहन को, बेटी को ये विश्वास देता है जिहादी कि पहला तो वो झूठ बोलता है कि मैं राहुल हूँ और मैं राम हूँ, पता चलता है वो रहमान और सलीम निकलता है। फिर गलती से बच्ची फंस जावे तो उसके साथ ब्लैकमेलिंग का करने का काम, फिर बच्ची अगर विरोध करे तो उसको काटने का काम, नदी में बहाने का काम, फ्रिज में रखने का काम और कहीं गलत जगह ले जाकर बेचने का काम अब तक के प्रमाण में। और किसी को उसने पत्नी तो नहीं बना सकता, पत्नी तो हिंदू धर्म में होती है, धर्म का पालन करते हैं, 7 जन्मों की शपथ लेते हैं, 4 फेरे 7 संकल्प लेते हैं और अपने दोनों परिवार को साथ लेकर रिश्तेदारी, समाज और देश को, संस्कृति का संकल्प लेके काम करते हैं। और निकाह में या उसको जोर जबरदस्ती से बच्ची को फंसाने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उससे ज्यादा भी, और 4 बेगम और 36 बच्चे, इसके अलावा ज्यादा कोई उनका प्रोग्राम नहीं करते और माताओं बहनों को एक प्रकार से कैद में पैक रखते हैं और उनके आने जाने पर पाबंदी होती है और उनके बोलने पर पाबंदी होती है। और खुद मुस्लिम धर्मगुरु, उनके मौलाना, मौलवी, वो अब तक कितनी बार कह चुके कि वह माताओं बहनों को हम माताओं बहनों को हम सर्वोपरि मानते हैं। हमारे देवताओं के आप देखेंगे अर्चन में तो हम बोलते हैं सीताराम की जगह राधा गोविंद की जगह। हम भगवान के नाम के साथ में माता का नाम साथ रखते हैं, नवदुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रे मानते हैं। मुझे बता दो, मुस्लिम पंथ में एक भी जगह माताओं बहनों की पूजा की जाती है, माताओं बहनों का सम्मान दिया जाता है? माताओं बहनों को ये लोग उपयोग की वस्तु मानते हैं। माताएं बहनें इसलिए 3 तलाक से पीड़ित थी और 3 तलाक की वजह से मोदी जी ने उन माताओं बहनों की पीड़ा समझी और माताओं बहनों को उस 3 तलाक से मुक्त कराने का काम किया। ये लोग माताओं बहनों को मुस्लिम बहनों को क्या मानते हैं? हमारे यहाँ आदर सम्मान से देखा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद है। बेटियों को, बच्चियों को फंसाना, फिर उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन मानना और फिर अगर उसका कहना नहीं माने तो उन्हें काट देना और वो हलाला इत्यादि पता नहीं क्या क्या ऐसी टीएमसी जो सांसद है महुआ मित्रा, ये भी महिला है, उन्होंने ये बयान दिया। माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें इसे गहनता से सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जिहाद किस किस प्रकार के हैं। जमीन कब्जे का भी जिहाद है वक्फ बोर्ड के नाम पर, जगह जगह हरा रंग पोतकर भी कब्जे का काम है, ये भी जिहाद है। जबरदस्ती से तलवार रखकर, बंदूक रखकर, गोला बारूद असला फेंककर, पत्थर मारकर धर्म परिवर्तन कराने का काम भी जिहाद है। भारतीय हिंदू संस्कृति एकमात्र ऐसी है, सब पंथों का सम्मान करती है और सबको सब अधिकार रूप पर सबको सम्मान करके उनके प्रति भाव रखती है। बाकी दूसरे लोग इस प्रकार के जिहाद की हरकत के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करते।